औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, पंजाबी का एक कहावत समझें, दोहरा समझें या टप्पा समझें कि किस्से कमले दी किस्से कमली गल तू डिठा ढेर सियाने रोप है। उर्दू में इसका थोड़ा सा तर्जुमा कर दें कि किस्से पागल की किसी पागल सी बात पर हमने देखा है कि बड़े बड़े दानिश्वर और अक्ल फहम वाले लोग रो पड़े। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया है निजी चैनल को, जिसमें उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान इन्हीं हालात से गुजरता रहा तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो सकते हैं। खुदा न खास्ता पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होता है और पाकिस्तान अगर मुआशी बदहाली का शिकार होता है तो फिर यूक्रेन की तरह हमसे भी मुआशी या मदद करने के बदले में हमसे हमारा न्यूक्लियर जो पावर है वो हमसे ली जा सकती है। ये खदशा है और इस पर उन्हें बड़ी लय दे हुई है अपने सियासी मुखालफिन की जानिब से। और आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है कि अब अपने पाँव पर खड़ा होना सीख जाएं, अब अपने बाजुओं पर सियासत करना सीख लें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तुर्की से ट्वीट किया है कि इमरान खान को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो इक़्तिदार से अलग हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इस तरह की बातें करना शुरू कर दें। असल इशू ये है कि इमरान खान साहब ने ये बात क्यों की है। क्या एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ये बात करना ज़ेब देता है कि अगर वो इक़्तिदार से अलग हो गए हैं तो इस तरह की बातें करके वो पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश करें, या फिर इसका दूसरा, हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं, ये याद रखिएगा कि क्या इमरान खान साहब के खदशात दुरुस्त भी हो सकते हैं क्योंकि वो इस ओहदे पर रहे हैं जहां पर उनके पास एक इंफॉर्मेशन का मंबा होता है वज़ीर आज़म के पास। ये बात सच है कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत रोज़े अव्वल से पाकिस्तान को उसने दिल से तस्लीम नहीं किया। यहां तक कि इस वक्त जो इंडिया में बरसरे इक़्तिदार पार्टी है बीजेपी, उसी ने इंडिया के जो फादर ऑफ द नेशन है गांधी जी, उन्हें इस बात पर नथुराम गोडसे ने कत्ल कर दिया और एक पूरी बीजेपी की एक पूरी टारगेट किलर की एक पूरी सीरीज बनाई गई और नथुराम गोडसे के साथ कुछ और लोग भी थे। उन्होंने मिलकर गांधी जी को इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि गांधी जी ये कहते थे कि पाकिस्तान को उसका हिस्सा दिया जाए जो पाकिस्तान का माली हिस्सा बनता है, जो हमारे पास रिजर्व है उसमें से कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाए। इसलिए गांधी जी को नथुराम गोडसे के जरिए बीजेपी ने कत्ल करा दिया। आज वही बीजेपी इंडिया में साहिब इक़्तिदार है, वही इंडिया जिसने पाकिस्तान पर दरअंदाजी की। अभिनंदन जैसे जो उसके पायलट थे, जंगजू पायलट थे, वो उन्होंने पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी की। वो अलग बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुसल्लह अफवाज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ये वही बीजेपी है जिसने कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में इसलिए लॉन्च किया, एक इंडियन नेवी के अफसर को, कि वो पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को खराब करे। और देखा सबने, कुलभूषण यादव ने इन बातों को कबूल भी किया, माना भी कि उसने कई एक दहशतगर्दी के वाकयात करवाए। उसने बलूचिस्तान और कराची में लोगों को खरीदा और खरीद कर उसने दहशतगर्दी के वाकयात करवाए और बड़े बड़े वाकयात हुए दहशतगर्दी के। इन खदशात के पेश नजर अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब के ये खदशात दुरुस्त है कि इंडिया बलूचिस्तान में दरअंदाजी करवा रहा है, इंडिया बलूचिस्तान में एक स्टेट टेररिज्म करवा रहा है, वो लोगों को पैसे दे रहा है और लोगों को पैसे देकर कुछ नादान दोस्त होते हैं, हर जगह हर मुल्क में होते हैं, वो लोग जो सिर्फ पैसे की खातिर अपनी ही मट्टी के साथ गद्दारी पर उतरे हुए हैं। इसमें कोई 2 राय नहीं है। हमेशा से कोशिश रही है, क्योंकि बलूचिस्तान एक रिचेस्ट लैंड है और बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है और इंडिया इस कोशिश में है कि किसी तरीके से बलूचिस्तान को खुदा न खास्ता पाकिस्तान से अलग किया जाए। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में जब अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी तो इंडिया के तकरीबन 26 से ज्यादा वहां पर कौंसल खाने थे, जहां पर बजाय तो कौंसल खाने थे लेकिन वहां पर इंडियन रॉ तैनात था जो
वहां से अफगानिस्तान से पाकिस्तान में और खासकर बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी करवा रहा था। तो ये सारी सिचुएशंस हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इंडिया चाहता है कि वो पाकिस्तान को कमजोर करे और पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है खुदा ना खास्ता उसको वो अलग करे। और कुछ बलोच जो नादान दोस्त हैं वो इंडिया की जुबान बोलकर इस वक्त इंडिया में बैठे हुए भी हैं, कुछ मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि एक मजीद ब्रिगेड की एक खातून ने खुदकुश हमला भी किया कराची में। तो ये सारे खदशात मौजूद है, ये कोई नई बात नहीं है। इसको अगर हम ठंडे दिमाग से ठंडे दिल से सोचे तो यकीनन ऐसे खदशात मौजूद है। इसमें कोई गुस्से वाली बात नहीं है। अगर उन्होंने कोई बात की है तो हमें इस पर गौर करना होगा। दूसरी बात यह है कि यह बात भी हकीकत है कि यूक्रेन एक न्यूक्लियर पावर था। जब सोवियत यूनियन टूटा और यूक्रेन अलग हुआ तो यूक्रेन के पास न्यूक्लियर पावर थी। यूक्रेन भी इतनी अपनी ताकत रखता था कि कोई दुश्मन मुल्क उसकी तरफ आंख उठाकर ना देख सके। लेकिन इसी अमेरिका ने यूक्रेन को माली इमदाद के बदले, खुशहाली के बदले और सड़कों के बदले और बड़े बड़े मंसूबों के बदले उससे उसका न्यूक्लियर ताकत जो थी वो वापस ले ली और उसको मुंह मांगे पैसे दे दिए। यूक्रेन ने समझा कि उसने तरक्की कर ली, बहुत कुछ हो गया, बस उसके लोग खुशहाल है, सारी दुनिया अब हमारी तरफ देख रही है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो अपनी असल ताकत अपने बाजू काट के दे चुका है। इमरान खान साहब ने भी इसी खदशे का इजहार किया कि पाकिस्तान जिन मुआशी बुरानों से गुजर रहा है, जिन मुआशी मुश्किलात से गुजर रहा है, ये कोई बईद या कोई बुरी बात नहीं की उन्होंने। हमें बहैसियत कौम इस बात का इदराक होना चाहिए कि कैसे हम अपने मुल्क के मामलात को चलाएं, कैसे इस मुआशी जो गिरावट का शिकार है हमारी माईशत, उसको कैसे संभाला दें। जाहिर है इस तरह के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पाकिस्तान की मईशत कभी तरक्की नहीं कर सकती। कोई गैर मुल्की इन हालात में अपना सरमाया लेकर पाकिस्तान नहीं आ सकता। बेहतर यह है कि किसी की जिद और किसी की अना इस मुल्क पर भारी आए, आप इलेक्शन करवा दें। मेरे ख्याल में जो भी जीत गया है ये जिद और अना नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह भी है कि जो गवर्नमेंट 5 साल के लिए मुंतखब होकर आएगी वो बेहतर अंदाज में अपनी मुआशी पॉलिसियां चला सकेगी। उस पर सरमायादार जो हैं वो भी उस पर रिलाय करेंगे। जो मुख्तलिफ आलमी मालियाती इदारे हैं वो भी उस पर एतमाद करेंगे। इन हालात में आप कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगा। और खुदा ना करे अगर इमरान खान साहब की बात में 1% भी सच हुआ तो फिर क्या करेंगे हम? IMF गुलाम है, IMF तो बांधी है इंडिया अमेरिका की। और किसने कहा है आपको कि ये बात गलत है कि इसराइल और इंडिया नहीं चाहते कि पाकिस्तान खुदा ना करे कमजोर हो? इंडिया और इसराइल की ये ख्वाहिश है, क्योंकि इसराइल दुनिया में अगर किसी को अपने लिए या यहूदियत के लिए सबसे बड़ा खतरा समझता है तो ये मुल्क पाकिस्तान है। इसको आम ना समझे आप। ये वाहिद इस्लामी एटमी पावर है। तो हमें संजीदगी के साथ इन बातों को लेना होगा। ये उसके इमरान खान साहब के इंटरव्यू को माज इसलिए इग्नोर नहीं कर देना होगा कि वो सियासी मुखालफत कर रहा है या फिर वो कोई इस तरह की बात कर रहा है। इसको संजीदगी से लेना होगा। और खुदा के वास्ते आप बस करें। एक दुनिया में हमेशा एक चीज है, एक वक्त है, हर चीज का एक वक्त मुअय्यन है कि वो अपने वक्त मुअय्यन पर हावी रहती है। लेकिन हर चीज को किसी ना किसी ने रिप्लेस करना होता है, अजल से लेके आज तक और कयामत तक यही रहना है। आज मैं बैठा हूं, कल मैं नहीं होगा, कोई और होगा, परसों वो भी नहीं होगा, कोई और होगा। ये सिलसिला चलते रहना है। खुदा के वास्ते जो भी गवर्नमेंट आती है उसको 5 साल पूरे करने दें। क्यों आप इतने गुस्से में आ जाते हैं? आपकी की जिद और आपकी अना इतनी भारी क्यों हो जाती है? माजरत के साथ इस मुल्क में जमहूरियत को चलने दें। एक निजाम बना दे, सदारती निजाम ले आए, जो मर्जी है ले आए, लेकिन उसको चलने दें। आप बार बार इस तरह की 70 साल 72 साल हो गए हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस ने आज हमें इस मकाम तक पहुंचाया है कि गुर्बत हमारे घरों में नाचना शुरू हो गई है। हालात इंतहाई
खतरनाक सिचुएशन की जाने पड़ रहे हैं, जिसका कोई अभी बैठा हुआ महल्लों में बैठे हुए शख्स को क्या इदराक हो सकता है कि क्या गुर्बत है, क्या महंगाई है, एक गरीब किस तरीके से गुजारा कर रहा है। और भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। भूख नहीं जानती इंसानियत क्या है, भूख मजहब तक को नहीं जानती। माजरत के साथ, भूख ऐसी चीज है। इसलिए इस मुल्क को खुदा के वास्ते चलने दिया जाए, लोगों को हक हुक्मरानी दिया जाए। वोट जिसको लोग दे, वो किसी को भी दे, उसको है हुक्मरानी का हक आप दे, उसको 5 साल पूरे करने दे। अगर इमरान खान साहब 5 साल पूरे कर जाते, क्या जरूरत थी ये गंद का टोकरा, जिसको अपोजिशन कहती थी कि ये गंद का टोकरा है, क्या जरूरत थी आपने इस गंद के टोकरे को लिया? 1.5 साल में क्या तीर मारने आए हैं आप किसके हाथों में खेले हैं? ये आप नहीं कर सकते थे, ये किसी के हाथों में खेले हैं। ये वही कुव्वतें हैं जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को अपनी टर्म पूरी नहीं करने दी, ये वही कुव्वतें हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को टर्म पूरी नहीं करने दी, और आप उन्होंने इमरान खान को नहीं करने दी। कल कोई और आएगा, उसको नहीं करने दी। भाई बात कर दो खुदा के वास्ते, इस मुल्क को चलने दो। ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये मिसले जन्नत है। आजादी की कोई कीमत जाके पूछे इंडिया के उन मुसलमानों से जिनकी ना इज्जतें महफूज है, ना जिनकी जान माल कुछ महफूज नहीं है, ईमान के वो वहां तक इबादत अपनी नहीं कर सकते खुलकर। तो इमरान खान साहब, आपको भी इतने गुस्से में नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा आप भी अपने गुस्से का जो मीटर है उसको नीचे लेके आए। ये जरूरी नहीं है कि आपने इक्तदार में रहना है, ये इक्तदार बना ही आपके लिए। हाँ, झंडे वाली गाड़ी का मजा ही बड़ा ही अजीब होता है। ये जो बाकी उतरे हैं, ये सब कुछ जेल भुगतने के बावजूद क्यों जाकर उस चौखट पर नाक रगड़ते हैं? वो झंडे वाली गाड़ी नाक रगड़वाती है। वो प्रोटोकॉल, वो शान शौकत, वो जाहो जलाल, वो दबदबा, वो कम कपा, वो इनको नाक रगड़वाता है। तो यकीनन आपकी मजबूरियां भी हम समझ रहे हैं कि इक्तदार से बाहर रहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप इस मुल्क के साथ इस तरीके से खुलकर बात करें। लेकिन इस मुल्क की सलामती हम सब कुछ पहले है। कोई हो, इस मुल्क की सलामती हमारे लिए सबसे अजीज है। मैं अपनी हर वीडियो में कोट करता हूं और मैं कोट करता रहूंगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि वतन से मोहब्बत ईमान की ऐन निशानी है। इस मुल्क और इस धरती और इस मट्टी से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। और अगर मुझे अपने वतन से मोहब्बत रही तो मैं बेईमान तस्वुर होगा। और जो बेईमान की कोई इबादत कबूल नहीं होती, बेईमान का कोई अमल कबूल नहीं होता। तो वतन से मोहब्बत ईमान की ऐन निशानी है। ये जिस धरती पे जो रहता है अपने वतन से मोहब्बत उसका तकाजा करता है कि वो अपने वतन से मोहब्बत करे। और ये हर उस शख्स पर लागू होता है जो जिस मट्टी पे रहता है। इस मट्टी में रहने वाला जिस ओहदे पे बैठा है, जितना ताकतवर है, उस पर भी वाजिब है इस मुल्क से मोहब्बत। लेकिन मोहब्बत अपनी मर्जी की नहीं होती। जो मुझे अच्छा लगता है वही मोहब्बत है, नहीं। जो इस मुल्क की नीड है, जो इस धरती की नीड है, जो इस धरती के लोगों की नीड है, वही असल मोहब्बत है। मेरी जिद, मेरी अना, मेरा गुस्सा वतन से मोहब्बत नहीं है। मैं उम्मीद रखता हूं कि इमरान खान साहब की इस बात पर तवज्जो दी जाएगी, और मैं ये भी उम्मीद रखता हूं कि इमरान खान साहब अपने गुस्से को काबू रखें। कोई बात नहीं, अगर ये हुकूमत ये चाहती है कि अपना टेन्योर पूरा करे तो इसे करने दे, जैसे आपका राइट था। कोई बात नहीं, आपको नहीं करने दिया गया तो इसका ये मतलब नहीं कि इनको भी ना करने दिया जाए। जिस तरह आपके साथ ज्यादती हुई, आपको 5 साल पूरे नहीं करने दिया और इस मुल्क के साथ जुल्म किया गया। अब आप इस गवर्नमेंट का 1.5 साल इसे अगर पूरा नहीं करने देंगे तो यह भी इस मुल्क के साथ जुल्म होगा। इस मुल्क को इसका हक दिया जाए। और खुद को जमीन पर खुदा समझने वाले, खुदा एक ही है, वो वादहू ला शरीक है, वो बेमिसाल है। खुदा कोई नहीं है, बस एक ही खुदा है। और अपने आप को खुदा बनने की कोशिश भी ना करें। खुदा के वास्ते इस मुल्क कुछ दुनिया चल रही है ना यार, खुदा के वास्ते बरतानिया भी चल रहा है, अब इंडिया भी चल रहा है, अमेरिका भी चल रहा है, जापान भी चल रहा है, रशिया भी चल रहा है,
फ्रांस भी चल रहा है, हर मुल्क चल रहा है। यार चलने देना, इसमें भी जमहूरियत को चलने दें, लोगों को वोट का हक दें। जो 5 साल पूरे करेगा अवाम के काम। इमरान खान साहब जीरो हो गए थे माजरत के साथ, उनकी अवामी फॉलोइंग बहुत कम हो गई थी, डाउन टू लेवल तक आ गई थी, लेकिन आपने उनको जबरन इक्तदार से निकालकर लोटा क्रेसी लोगों की जमीर खरीदकर। राजा रियाज की क्या जमीर है, वो जमीर वाला इंसान है, उसकी जिसामत ही जमीर वाली नहीं है। माजरत के साथ मैं बहुत सख्त बात कर गया हूं, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन दुख इसलिए होता है कि वो अब अपोजिशन लीडर बना बैठा है, जो भीख मांग रहा था मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से टिकट की, राना सनाउल्लाह साहब के जरिए, कि मुझे टिकट लेके दे दो। ये भिखारी लोग हैं, ये अपने बच्चों के लिए भीख मांग रहे हैं कि अब इनके बच्चे वोट लेके आएंगे, इनके बच्चे पार्लियामेंट में बैठेंगे। राजा रियाज जैसे लोगों को वोट देना मैं कहता हूं गुनाह है। माजरत के साथ मैं बहुत सख्त बात कर गया हूं, मुझे मेरा किसी कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं, लेकिन ये मट्टी मेरी है। ये ऐसे बेजमीर लोग तो पता नहीं कल फिर मियां, इनका क्या पता कि कल शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ ये खड़े हो जाए, ये कहीं से पैसे लें शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ और खड़े हो जाएंगे अगर इनको वो लोग कहेंगे तो। वो लोग का मतलब आप समझ रहे हैं, कल राजा रियाज खड़े हो जाएंगे, कल एमकेएम खड़ी हो जाएगी, कल खालिद मक्सी साहब खड़े हो जाएंगे, कल अख्तर मेंगल साहब खड़े हो जाएंगे, कल शाहजहान बुगटी साहब खड़े हो जाएंगे। ये लोग, इन लोगों की अपनी कोई सोच नहीं है। माजरत के साथ सरदार अख्तर जान मेंगल साहब बड़े कौम परस्त बनते हैं, किसके इशारे पे आप आए हैं और ये किसके इशारे पे सारा कुछ हुआ है? आप तो कहते हैं मैं बलोचों के हकूक की बात करता हूं, बलोचों के हकूक की जंग लड़ रहा हूं, अच्छी बात है, बलोचों को उनके राइट मिलने चाहिए, वो हमारे भाई है, लेकिन इस तरह तो ना करें अख्तर मेंगल साहब। ये सारे पागल थोड़ी बैठे हुए यार, सबको पता है कि कहां से किसकी डोरियां कैसे हिली हैं। इस मुल्क को खुदा के वास्ते, ये हमारा मुल्क है। इमरान खान साहब आप भी थोड़ा लेवल डाउन करें, इस मुल्क की तरक्की की बात करें। ये गवर्नमेंट 1.5 साल है, इसको चलने दें। बोले ठीक है, आप पार्लियामेंट में आके बैठे, बोले शहबाज शरीफ साहब आपने मुझे अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, आईनी तरीके से या गैर आईनी तरीके से जैसे हटाया हटाए, अब मैं आपको नहीं हटने दूंगा। आप अपनी गवर्नमेंट अपनी टर्म पूरी करें, जो 1.5 साल आपका रहता है, 1.5 साल के बाद इलेक्शन होंगे। और भाई आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी। जिस तरह शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अपोजिशन ने गलती की है, इमरान खान साहब आप ये गलती ना करें, इनको टाइम पूरा करने दें। जब गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करेगी, सियासतदान बैठकर खुदा के वास्ते एक ये मिसाक करे, खुद ब खुद मईशत बेहतर हो जाएगी, खुद ब खुद मसाइल हल होंगे, कि ये मिसाक करे कि हर गवर्नमेंट अपनी टर्म पूरी करेगी, कुछ भी हो जाए, जितनी क़यामत टूटती है टूटने दे, फिर सबसे खुद ब खुद मकनतीस की तरह सबकी जो छोटी छोटी ताकतें हैं ना, वो खिंचकर पार्लियामेंट के अंदर होगी। अगर आप बटे रहे तो पार्लियामेंट कभी मजबूत नहीं हो सकती। आप तकसीम रहे तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। सियासतदानों को मजबूत होना पड़ेगा, मुतहद होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो यहाँ सरमायाकारी भी होगी, यहाँ खुशहाली भी आएगी। अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो फिर कोई ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। मैं उम्मीद रखता हूँ कि उसकी दीवाने की तरह कि किसे कमले दी किससे कमली गाल तू, डिठा ढेर सियाने रूप है, इमरान खान साहब ने एक बात की है, मैं यकीन रखता हूं कि इस पर गौर व किया जाएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। आपने देख लिया, लोड शेडिंग का शिकार है मुल्क। अब इंडस्ट्री बंद, घरेलू सनत बंद, सब कुछ बंद। जहां जहां बिजली नहीं है जिंदगी खत्म। तो ऐसे मुल्क तरक्की नहीं करते।